Now today let's start with chapter number 8, animals adaptation to surroundings. हम एनिमल्स की बात करेंगे, हाउ दे अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। जो लिविंग कंडीशन होती है, जैसे कि आपका एक सुटेबल टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर, ये किस में हेल्प करती है? दे हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ। ठीक है, आपका सुटेबल टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प्स इन सपोर्टिंग लाइफ। क्या सपोर्ट करने में? लाइफ को सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। और ये टुगेदर एक साथ क्या फॉर्म करते हैं? एक क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और ये लाइफ को क्या बनाता है? पॉसिबल बनाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम क्लाइमेट देखेंगे, वेदर देखेंगे और वहाँ का एडेप्टेशन देखेंगे। वेदर की बात करते हैं, इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ये किसी जगह का एक एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, एक पर्टिकुलर प्लेस की और टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इट वॉज रेनिंग टूडे। आपका स्कूल है और आज बारिश हो रही है, लेकिन यस्टरडे जब आप देखते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रही है? धूप निकल रही है। तो यू मस्ट हैव नोटिस वेदर रिपोर्ट फोरकास्ट चेंज एवरी डे। ठीक है, जो वेदर है वो चेंज करती है हर दिन, 24 आवर्स में भी चेंज कर जाती है, डे टू डे। एंड इन दिस इट कैरीज इन्फॉर्मेशन, और ये टेम्परेचर की, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ के रेनफॉल 24 आवर्स में कितना है, इसको बताओ। द वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर डेली बाय द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। उस एजेंसी को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे एंड विंड में। द पर्सन हु स्टडीज द वेदर, जो वेदर को स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और वेदर को कौन, हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं बाय द फोरकास्टर। इट इज़ ऑल राउंड अस ऑल टाइम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट वी कैन नॉट, ऐसा होता है ना कि हम उसको इजिली नोटिस कर लें। नाउ वेदर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इट कैन वेरी रैपिडली इवन आ, देखो हो सकता है अभी सुबह सनी है, थोड़े दिन में क्या हो गई? रेनी हो गई, बारिश आ गई, फिर थोड़ा क्लाउडी मौसम हो गया। ठीक है, ये डे टू डे चेंज होता है। और जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करती है? सन पे और एटमॉस्फेयर। वेदर किस पे डिपेंड करती है? सन पे और एटमॉस्फेयर। विंड की बात करते हैं, वेदर इज सीन व्हेन देयर इज नो। देखो जब कोई विंड नहीं है, वेदर कैसी होगी? क्लीन होगी। अब ब्रीज क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती है, और स्ट्रॉन्ग विंड से क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग आ जाता है। देखा ना कि अभी तूफान आ जाता है। ठीक है, रेन जो होता है, इट इज ऑल वेट व्हेन इट इज रेनिंग। आपने देखा होगा जब बारिश होती है सारे में क्या होता है? गीला गीला हो जाता है। ठीक है, इन समर रेन इज वेलकम। रेन सेटल क्या करते हैं? डस्ट को, जो एयर होती है डस्ट में, उसको सेटल डाउन कर देती है। नेक्स्ट इज द सन। डे बिगिंस विद द सनराइज एंड द डे एंड्स विद द सनसेट। देखा होगा आपने कि सनराइज मॉर्निंग में होती है, डे बिगिंस करता है विद सनराइज और सनसेट करता है विद द डे एंड्स। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती है मॉर्निंग, आपने देखा होगा, एंड इवनिंग। इट इज़ हॉट इन द सन एंड कूल इन द शेड। देखो होगा आपने, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सन में, और ठंडा कहाँ होता है? जब शेड होता है। डेज आर वार्म, नाइट आर कूल, वी वर्क ड्यूरिंग डे एंड गो टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट। और जो सन है वो क्या करता है? आपके वेदर कंडीशन को भी इफेक्ट करता है। क्लाउड, अ ब्राइट एंड सनी डे इज हॉट, और जो क्लाउडी डे होता है वो बहुत ज़्यादा कूलर हो। और क्लाउडी नाइट क्या होती है? वार्मर होती है देन द क्लियर नाइट। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो एयर में होता है वह किस में हेल्प करता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एंड उससे क्या होता है? बारिश होती है। इट कॉजेज रेन एंड द क्लाउड्स इफेक्ट द वेदर। क्लाउड्स किसको इफेक्ट करता है? वेदर। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। वेदर हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? एक डेली वेदर कंडीशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। द क्लाइमेट इज अ डेली वेदर कंडीशन ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपने देखा हो कभी क्लाइमेट मॉडरेट होता है, डेजर्ट में कैसा होता है? वाटर ड्राई होता है, एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और क्लाइमेट में आपके सारे जितने भी जनरल पैटर्न्स है वेदर कंडीशन के, सीजन्स के और वेदर एक्सट्रीम्स के, जैसे ह्यूरानस, ड्रॉट और रेनी पीरियड, ये सब आते हैं। और जो क्लाइमेट होता है रीजन का, वो क्या डिटरमाइन करता है? व्हाट प्लांट्स विल ग्रो देयर और what animals will inhabit it. ठीक है, now on hills the climate is cold all the year round. अगर hills की बात करें तो climate कैसा होता है? ठंडा होता है।
इन प्लेन्स द क्लाइमेट चेंजेस विद द सीजन। अगर हम प्लेन्स की बात करें, जैसे आपका सीजन चेंज होता है, आपका क्लाइमेट भी चेंज होता है। भाई जब ठंड होती है तो ठंडा हो जाता है, जब गर्मी होती है तो गर्म हो जाता है। अलॉन्ग सी शोर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, मतलब वार्म और ह्यूमिड होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड। और यहाँ पे क्या चलती है, सी और लैंड ब्रीज। जो प्लेसेस होते हैं नियर द इक्वेटर वो यूजुअली क्या होते हैं, थ्रू आउट द ईयर गर्म रहते हैं, हॉट रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस जो होती है वो इफेक्ट करती है लाइफ ऑफ द पीपल, और जो क्लाइमेट है वो लोगों के लाइफ स्टाइल को भी इफेक्ट करती है। नाउ फैक्टर ऑन विच क्लाइमेट्स डिपेंड, देखो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो प्लेसेस आपके सी के आसपास हैं वहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मॉडरेट। और माउंटेन रेंजेस इन एन एरिया जनरली इफेक्ट द रेनफॉल्स एंड, और जो माउंटेन रेंज है वो जनरली किसको इफेक्ट करती है, रेनफॉल को और विंड को। एनहांस द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग इज कोल्ड। अगर हम दूसरी साइड देखें कि मुंबई का कैसा होता है, वार्म और ह्यूमिड होता है। नाउ हाइट ऑफ एन एरिया अबव द सी लेवल, जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो आपका देखा होगा जो क्लाइमेट है वो ठंडा होने लग जाता है। विंड blowing towards and from the sea, the climate is affected by hot or cold or humid or dry winds. Humidity, amount of moisture भी affect करता है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट और ह्यूमिड होगा। डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्रॉम द इक्वेटर, हाई ह्यूमिडिटी से क्लाइमेट कैसा हो जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। सन की बात करते हैं, जब सन रेज क्या करते हैं, आपकी अर्थ पे गिरती हैं, तो सन रेज जब वर्टिकली पड़ती हैं तो अर्थ जो जब नियर इक्वेटर होता है तो वो वाला रीजन थोड़ा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है, नाउ दे पास थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड गेट अब्सॉर्ब। सराउंडिंग जो होता है कोई भी प्लेस का वो इफेक्ट करता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ लेक होगा, कहीं गार्डन होगा, कहीं फॉरेस्ट होगा, हिल होगा और रिवर्स होगा, इनका जो क्लाइमेट होगा आप उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, देखो क्लाइमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, सम एनिमल्स एबल टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट, कुछ मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्लाइमेट या पर्टिकुलर सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं, और इस एडेप्टेशन में आपके जो इवोल्यूशन होता है वो स्पेक्ट करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फीचर्स एंड हैबिटेट्स दैट हेल्प द एनिमल्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग इज नोन एज एडेप्टेशन। जो फीचर्स होते हैं और जो हैबिटेट होते हैं जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं उनको अडॉप्ट करने में उसको क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू लिव इन पोलर रीजन। पोलर रीजन जो होते हैं वो आइसी एरियाज होते हैं अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ, और आर्टिक और एंटार्क्टिक जो होते हैं आर इन द पोलर रीजन। और पोलर बियर, पेंगुइन, सील, व्हेल्स, आर्टिक फॉक्स और वेलरा से क्या है, ये कुछ वाइल्ड लाइफ हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिक लैंड इज कॉल्ड टुंड्रा, दैट इज अ प्लेस वेयर पोलर बियर लिव। बहुत सा जो आर्टिक लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टुंड्रा कहते हैं जहाँ पे पोलर बियर है। ठीक है, थिक वाइट फर हेल्प्स देम इन कैमोफ्लेज। जो उनके थिक वाइट फर होते हैं वो उनको मदद करते हैं कैमोफ्लेज मतलब मिक्स होने में विद द सराउंडिंग। देखा, वाइट और आइस फर उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। दे ऑल्सो हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और वो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से भी बचाता है। And this has very strong sense of smell which help it to locate fish under the snow. And polar bear can move on ice in case become while walking. They appear bow large and pigeon toed. Both adaptation enable them to maintain balance. जो इनका adaptation होता है ये बैलेंस बनाता है आइस के और उनकी बॉडी के बीच। और आपने देखा होगा जो उनके सोल्स हैं वो एक फर से कवर्ड होते हैं। There is a flow chart given. देखो यहाँ फ्लो चार्ट दिया है, ये प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, वो देख नहीं पाते, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये चीज बताई। पेंगुइन इज अ बर्ड ऑफ स्नो कॉमन इन एंटार्क्टिका, ये बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगी आपको एंटार्क्टिका रीजन में। ठीक है, दे ईट ड्यूरिंग समर, ये समर में तो खाते हैं। ठीक है, और जो आपने देखा होगा ये अपने को कोल्ड से किससे प्रोटेक्ट करता है, फैट से और फैदर से। पेंगुइन जो है उनके लॉन्ग फ्लैट फिटर होता है जो उनको मदद करते हैं स्विम करने में, तैरने में। पेंगुइन आर वेरी गुड स्विमर, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, गुड स्विमर होते हैं
और जो पेंगुइन फ्लोट करते हैं विद द फ्लैमन, और ये वाटर को अपने पैडल से करते हैं फैट। ठीक है, पेंगुइन आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ फैट, इनके आपको वाटर प्रूफ फेदर्स देखने को मिलेंगे। पेंगुइन के जो लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फीट इनके वेब होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इनका डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो कॉज पेंगुइन टू स्टैंड वर्टिकली, और ये अपराइट वॉक करते हैं। ठीक है, इन एडिशन एनिमल ऑफ द पोलर रीजन कौन कौन है, रेनडियर हो गया, आपके फॉक्सेस हो गए, फिश सी हो गए। ठीक है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन कोल्ड रीजन, जो ठंडे रीजन होते हैं। ठीक है, एनिमल्स लिव इन कोल्ड रीजन, बियर अ कोट ऑफ थिक फर, इनकी जो थिक लेयर ऑफ फेड है अंडर द स्किन, और बर्ड विद हैव, इनके कैसे फेदर्स होते हैं, डाउन फेदर। बर्ड्स में आपको डाउन फेदर्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉल ईयर्स, ठीक है, और जो इनके लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। नाउ एडेप्टेशन है एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, टॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे इस रीजन में। जो टेम्परेचर है वो आपको 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आपको ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे और साउथ एशिया, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको मंकीज, एप, गोरिल्लास, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट जैसे एनिमल्स में। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट सपोर्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इन दिस रीजन आपको बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलेंगे, और आपको एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, उनकी क्या होती है, शार्प सेंस होती है, सुनने की, हियरिंग की, शार्प आई साइट होती है। इनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टेल्स होती है जो इनको हेल्प करती है क्लाइंब करने में ऑन द ट्रीज। ठीक है, दे जंप फ्रॉम द ट्री टू ट्री, ये ट्री से ट्री पे जंप करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। दो टफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड दैट मेड सम एनिमल अडेप्टेड टू गेट फूड एट इजी रिटर्न। अनदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल इज लॉन्ग टेल मैकैट। ये आपका क्या है, दूसरा टाइप का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। इसका एक सिल्वर वाइट मेन होता है जिसके हेड और चीक को सराउंड करता है। ठीक है, इट्स एबल टू गेट सफिशिएंट फूड, जितना फूड इसकी बॉडी को नीड है वो उसको ट्रीज पे मिल जाओ। नाउ इंडियन एलिफेंट, ये दूसरा एनिमल है। ये अपने ट्रंक को एज अ नोज यूज करता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड। और जो टस्क होते हैं लकड़ी के विद्युत को उठाता है, और ये मॉडिफाइड होते हैं। द ईयर हेल्प्स इज टू हियर, एंड बाय फैनिंग इट्स ईयर, एलिफेंट क्या करता है, अपने को ठंडा रखता है फॉर द कोविड क्लाइमेट। ठीक है, दे लिव ऑन ट्रीज, हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टेल, लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, ब्राइट कलर, लाउड वॉइस। ये सारे क्या, सेंसिटिव हियरिंग, ये क्या करता है, कैमोफ्लेज है जिनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ठीक है, उनको प्रेडेटर से रहता था क्योंकि ये क्या करता है, अपने ही सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू बी एबल टू लिव इन हॉट क्लाइमेट। अब हॉट क्लाइमेट की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप ड्यूरिंग नाइट की बात करें या ड्यूरिंग मॉर्निंग की या फिर इवनिंग आवर्स की, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, रॉक्स के अंदर या शेड के डेंस के अंदर क्या होते हैं, छुपे होते हैं। ठीक है, दे कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ वाटर, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ठंडक के लिए, जो उसकी स्वेटिंग होती है, पैकिंग होती है। लिजार्ड एंड स्नेक जो होती है उनकी बॉडी स्केल से कवर होती है जो उनकी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करे। इनके लॉन्ग लेग्स और टेल्स होते हैं और लार्ज ईयर होते हैं, और जो ईयर्स होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं नियर द सर्फ। फॉर एग्जाम्पल लार्ज ईयर फेंस्ड फॉक्स, ये आपका इसका एग्जाम्पल है। कैमल की बात करते हैं, ये आपका एक्सट्रीम हॉट और ड्राई कंडीशन में रहने, ठीक है, क्यों रह लेता है, क्योंकि जो कंडीशन होती है हॉट और ड्राई की, वो उससे क्या होता है, जैसे आपने देखा कोई डेजर्ट एरिया में रहता तो जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, और वो अपने सराउंडिंग को, मतलब जिस सराउंडिंग में रह रहा है उसको अडेप्ट कर ले। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।